धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आज का दिन बहुत ही कल्याणकारी दिन है। आज का यह पावन दिन हम सभी के जीवन को पावन और पवित्र बनाने के लिए आया है। बंधुओं, आज क्या है? धनतेरस नहीं, क्या? धन्यतेरस। ठीक है, गुवाहाटी वाले समझदार हैं। तो बंधुओं, आज कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी का दिन है। कहते हैं यह 13 प्रकार के चारित्र की याद दिलाने वाला दिन है कि आज जो 13 प्रकार के चारित्र होते हैं उनको अपने जीवन में धारण करो, तभी आपका जीवन अथवा इस मनुष्य पर्याय में आना, जैन कुल में आना, तभी आपका सार्थक होगा। जब तक आप इन चारित्र को धारण नहीं करोगे, जब तक आपके आचरण में यह चारित्र नहीं आएगा, तो बंधुओं आपका चित्र कभी अच्छा नहीं हो सकता है। यह मानव पर्याय जो मिली है, हमें अपने चित्र को कैसे बनाना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कहते हैं जैसा चित्र देखते हैं वैसा ही हमारा चित्त हो जाया करता है, और जैसा चित्त होता है वैसा हमारा चारित्र हो जाता है। तो हमने जैन कुल में जन्म लिया, उन भगवान की छवि को प्रतिदिन निहारते हैं। हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं। अपने भगवान महावीर स्वामी की छवि अपने हृदय में धारण करे हैं। नजरों में भगवान महावीर स्वामी ही बसे हैं। प्रातः काल की बेला में हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु, कि ये भगवान मेरे आंखों के सामने आपकी छवि हो। इसलिए आप कहते हो क्योंकि संसार है, संसार स्वार्थी है। उस संसार में हम सभी हैं, आप सभी हैं। स्वार्थी तो है और बनना भी पड़ेगा। अच्छे कार्य के लिए अगर स्वार्थी बनते हैं तो इसको स्वार्थी नहीं कहा जाता। बंधु, बुरे कार्यों के लिए बदला लेने के लिए अगर स्वार्थी होते हैं उसको बुरा कहा है। लेकिन हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज, भगवान को अपनी छवि से निहारते हैं, देखते हैं। इसीलिए देखते हैं कि जब जैसा आपका चित्र देखते हैं भगवान, वैसा मेरा चित्त हो जाए, और जैसा चित्त होता है वैसा मेरा चरित्र हो जाए। उस जब 13 तो चारित्र कैसा होता है, यह 13 प्रकार का चारित्र को याद दिलाने के लिए आज त्रयोदशी है। त्रयोदशी तो बहुत होती है, लेकिन आज हमको याद दिलाने वाले 13वें गुणस्थान की महिमा का बखान करने वाला यह पावन दिन है। ध्यान रखना, गुणस्थान जानते हो ना? 13वें गुणस्थान का पावन बनाने के लिए, उसकी महिमा बतलाने के लिए आज यह 13 त्रयोदशी हम सभी के बीच में आई है। यह पुनीत दिन है। बंधु, जैसे संप्रदाय में आज के दिन, जैन संप्रदाय में आज के दिन कहते हैं अध्यात्म का महत्व होता है। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने योग निरोध किया था। अभी रास्ते में प्रश्न चलते आ रहे थे, कंचन भाई थे, ओम जी थे, और भी जो साथ में चल रहे थे, प्रश्न कर रहे थे कि माता जी ये योग निरोध क्या कहलाता है? तो बंधु, योग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? मन योग, वचन योग और काय योग। ये तीनों योग होते हैं। अभी तक तो भगवान महावीर स्वामी
जब केवल ज्ञान हुआ था, कहते हैं मतलब जगह जगह पर उनका समोसरण जाता था और उनकी वाणी खिड़ती थी, अभी वचन के द्वारा उनकी वाणी खिड़ती थी। लेकिन आज के दिन उन्होंने मन, वचन और काय को एक कर लिया था, कुछ भी नहीं रहा था। आज के दिन उन्होंने योग को निरोध कर लिया था, यानी रोक लिया था। इतनी साधना तो आज के दिन वह ध्यान में बैठ गए थे, अब उनका समोसरण कहीं भी ना उनकी वाणी खिरना है, क्योंकि बंधुओं भगवान महावीर स्वामी का आज अंतिम दिन था वाणी खिरने का। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों में गौतम गणधर थे। गौतम गणधर ने सभी को जन जन को बता दिया था कि बस आज भगवान की वाणी अंतिम वाणी है, अब इसके बाद भगवान की वाणी नहीं खिल सकती है। इसलिए हे भक्तात्माओं, अब भगवान निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, अब भगवान अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाएंगे। आज अंतिम उनका उपदेश सुन लेना और अंतिम उपदेश सुन करके अपने जीवन की पात्रता जगा लेना। हमें अपने जीवन की पात्रता, उनका अंतिम संदेश लेकर के अपने आचरण में उतारना है। हमें उस आचरण को उधार, इसलिए अपनी अपनी पात्रता लाओ। कोई अणुव्रत धारण करते हैं, कोई महाव्रत धारण करते हैं, भगवान की वाणी को सुन करके सब में दृष्टि हो जाते हैं। बंधुओं, कितने लोगों को इसलिए गौतम स्वामी ने कहा था कि सभी लोग अपनी अपनी पात्रता लाओ, लेकिन धन्य है वे श्रावक, उस पात्रता की जगह पात्र रख लिया। आज धन्य तेरस है तो क्या है, पात्र खरीद लो, बर्तन खरीद लो। बहुत अच्छे श्रावक, कितनी उत्कृष्ट भावना तुम लोगों ने, कितना ले लिया। भगवान ने ध्यान में बैठे थे, आज इसको ध्यान तेरस कहते हैं, और यह तेरस धन्य हो गई थी यह तेरस। लेकिन हमारे भक्तों ने, भगवान महावीर स्वामी के भक्तों ने, कहते अपनी अपनी सोच, जिसकी जैसी सोच होगी वही तो करेगा। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी पात्रता को जगा करके, क्योंकि बंधुओं सबके अंदर शक्ति होती है, वह तो हम अपनी कमजोरी होती है कि हम दिखा नहीं पाते हैं। माता जी हमारे पास इतनी कमजोरी है, हमारी हिम्मत नहीं है, अरे हम चारित्र को धारण नहीं, अरे कहाँ है माता जी इतनी शक्ति। अरे तो माता जी को महाराजों की कोई अलग से शक्ति आई थी क्या? वही तो शक्ति है, लेकिन हम अपनी शक्ति को छिपाए हुए, हम अपनी पात्रता को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। तो बंधुओं, बहुत सारे लोगों ने अपनी पात्रता को प्रकट करके, किसी ने अणुव्रत लिए, किसी ने महाव्रत लिए, किसी ने कुछ नियम लिया, किसी ने नियम लिया था, वो अपने जीवन को महान बना लिया था। जैसे हमारे महावीर जी पाटनी प्रतिदिन कहते हैं कि नियम लो, नियम लो, यानी तुमको संकेत कर रहे थे। अपनी पात्रता को प्रगटाने के लिए कहते हैं, जब हम एक छोटा सा भी नियम लेते हैं, चारित्र लेते हैं बंधुओं, इसलिए हमारी पात्रता प्रकट होती है। तो उस पात्रता नियम लिए थे, छोटे छोटे नियम लेकर के अपने जीवन को धन्य कर लिया था। लेकिन कुछ ऐसे श्रावक हुए, उस पात्रता की जगह उनने पात्र बना लिया और धन्य हो गए थे। तो धन्य की जगह क्या कर दिया? धन कर दिया, धन कर दिया। तो वो कौन सी तेरस हो गई? धन तेरस हो गई, धन तेरस हो गई। इसमें क्या खरीदना है? बर्तन खरीदना पड़ते हैं,
वो भी लोहा खरीद देते हैं, कोई ना कोई बर्तन खरीदो। नहीं बंधु, बर्तन खरीदने के लिए, उस पात्र खरीदने के लिए यह त्रयोदशी नहीं है। ये त्रयोदशी आज अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए यह त्रयोदशी आई है। पात्र को खरीद करके कभी भी तुम धन संपत्ति नहीं पा सकते हो, ध्यान रखना। तुम कितना अगर चांदी का सिक्का भी खरीद लोगे, चांदी भी खरीद लोगे, मोटर गाड़ी भी खरीद लोगे, तो भी तुम्हारे घर में कभी धन आने वाला नहीं है, ध्यान रखना। वो अगर छोटा सा आज नियम ले लिया तो तुम्हारे जीवन में कभी धन की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि अपने जीवन को धन बना। तो इसलिए बंधु, अपने जीवन में आज के दिन भगवान ने योग निरोध धारण किया था। अपने जीवन को बैठ गए थे, जितना उपदेश देना था तो उपदेश दे दिया। और बंधु, क्योंकि उनको अपने लक्ष्य का पता था और बैठ गए थे, भगवान ने उसी समय ध्यान लगा करके बैठ गए थे। अभी रास्ते में कौन बोल रहा था कि भगवान को जो विकल्प थे अब विकल्प नहीं। भगवान तीर्थंकरों को तो विकल्प होता ही नहीं है, कोई विकल्प तो हम जैसे आप जैसे प्राणी होते हैं। लेकिन बंधु, ध्यान जो करता है, ध्यान तो ध्यान होता है, ध्यान में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होता है। अगर विकल्प हो गया तो वो ध्यान कैसा हो ही नहीं। इसलिए बंधु, धन्य वे मुनिराज, महावीर मुनिराज थे, अभी भगवान नहीं थे, तो वो ध्यान में बैठ गए थे, अपने लक्ष्य को, अपनी आत्मा में ऐसे तल्लीन हो गए थे, ऐसे तल्लीन हो गए थे। अंतिम उपदेश हम सभी को दे करके और उन्होंने अपना हमारा कल्याण तो किया, अंत में अपने ध्यान लगा लिया था। इसलिए ध्यान रखना, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान के प्राप्त होने के बाद लगभग 30 वर्ष तक उन्होंने विहार किया था। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक उन्होंने विहार किया था। भगवान की दिव्य देशना के बारे में किसी आचार्य का मत है कि एक दिन में 3 बार उनकी वाणी खिरती थी, और किसी आचार्य का मानना है कि 4 बार भगवान की वाणी, 4 समय में भगवान की वाणी खिरती थी। तो एक समय, अगर एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब लगा लीजिए कि एक दिन में 4 बार भगवान की वाणी खिरती थी, तो पूरे 365 दिन में कितने दिन, कितनी वाणी खिरी होगी? लगाओ, 1460। 1460 बार भगवान की वाणी खिरी थी। बंधुओं, कैसा उनने उपदेश दिया था, लेकिन कहाँ यह जीव भटक रहा था, कहाँ हम सभी भटक रहे थे कि उनकी वाणी का क्या रसपान नहीं किया। जिन्होंने भगवान की वाणी को सुना, अपने जीवन में उतारते हुए कितने लोगों का कल्याण हो गया। लेकिन हम और आप वहीं के वहीं बैठे हैं। कितनी बार हमने भी ध्यान किया होगा, चिंतन करना, कितनी बार ध्यान का। मैं तो वैसे भी कहती हूँ, अभी रेणसार में भी हमने बताया था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना ध्यान के रहता हो। आप यहाँ बैठे हैं तो भी ध्यान लग रहा है, किसी का दुकान में ध्यान लगा हुआ है, किसी का दुकान मन में घर में लगा हुआ है, किसी को लग रहा है घड़ी देख ले जल्दी, माता जी का समय प्रवचन पूरा हो तो जल्दी हमको घर जाना है, अभी भोजन बनाना है। ध्यान तो वहाँ भी चल रहा है। बिना ध्यान की तो रह ही नहीं पाओगे।
तो ध्यान तो सभी का चल रहा है, लेकिन हमको ऐसा ध्यान नहीं। ये तो आज रात ध्यान कहलाते हैं बंधुओं। कम से कम हम अपना धर्म ध्यान करके भी वो अपने जितना धर्म ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन में धर्म आएगा, वो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जैसे भगवान महावीर स्वामी का जीवन धन्य हो गया था, ऐसा हम भी उनके पग चिन्हों पर चलने वाले हैं। जब वो उस पर गए हैं तो क्या हम नहीं जाएंगे? क्या हम अपने भगवान कहते हैं जैसा पिता होता है वैसे बेटे होते हैं। कहते जब हमारे पिता इतने अच्छे थे तो हम भी उनके जैसा ही नाम कमाएंगे, हम भी उनके पग चिन्हों पर चलेंगे। तो आप तो एक परिवार में 2 बेटे हो सकते, लेकिन हम भगवान आप और हम सब किसके वंशज हैं? महावीर स्वामी के वंशज। इन महावीर के नहीं है, नहीं तो महावीर जी पाटनी खुश हो जाए कि हमारे इतने सारे वंशज। नहीं, तुम्हारे वंशज नहीं है, अरे आप भी भगवान महावीर स्वामी के वंशज हो। तो बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं तो बस आज त्रयोदशी समझ में आ गया ना। योग निरोध धारण कर लेते हैं, हम मन वचन उपाय को एक करके रोक लिया और अपने जीवन में बैठे हैं। और परसों बंधु दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन भगवान का निर्माण महोत्सव हो जाता, भगवान को मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सभी भव्यात्माएं बड़े खुश होकर के आज यहाँ पर बैठे हुए हैं।